अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लजीज़ कुज़ीन। दिस इज़ शेफ़ सबा आफ्ताब। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज़ आर कीपिंग वेल। आई हैव बीन कीपिंग वेल टू। I hope you are enjoying your Ramadan Sahar or Iftar and with your families and your loved ones and इबादतों का महीना है। आप लोग साथ साथ और सारी गहमा गहमी के साथ साथ इबादतों के लिए भी टाइम निकालना चाहिए है और करना चाहिए है। अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा खाने पीना और इस तरह की चीज़ों में ना वो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी या तो नहीं मिल पा रहा होता है टाइम और फिर मुश्किल हो रही होती है। आजकल तो हम अपनी डिवाइसेस पे इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हम लोग बिल्कुल भी टाइम का नहीं अंदाज़ा रहता है और बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है जस्ट ऑन योर डिवाइसेस एंड बी इट वर्क और अदरवाइज बिकॉज यू नो जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द सोशल मीडिया टेक्स अप ऑन अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, हमारे पास इस तरह वाली सेटिंग है कि आप ना उसके अंदर ये कर सकते हैं कि यानी सेट कर दें कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कि यू नो इस टाइम के बाद लाइक नोटिफाई करवा दें कि इस आपको ये इतना टाइम हो गया है ये पर्टिकुलर ऐप यूज़ करते हुए, ताकि यू नो जैसे मैंने कोई 30 मिनट्स का या इस तरह से रिमाइंडर लगाया हुआ है कि जस्ट इन केस आई गेट यू नो इन द रट और आई लूज़ माई सेल्फ विद द स्क्रॉलिंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो वो एक रिमाइंडर आ जाता है। फिर आई लीव इट एंड आई एम लाइक ओके दिस इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ लगा दिया है, अब कुछ और करते हैं। ठीक है, तो खैर तो सारी चीज़ें मैनेज करके चलना होता है। अगर आप अम्मी और बहन और इस तरह के हैं कि आप घर में आप घर देख रहे हैं और आपके ऊपर और भी बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको मैनेज करना होता है टाइम बिकॉज यू वांट टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल एज़ द पीपल दैट यू लिव विद योर फैमिली। सो आपको सब तरह का टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, खाना वगैरह भी देखना होता है। इसीलिए हमेशा ये इनकरेज होता है कि रमज़ान की तैयारी का एक बहुत बड़ा वो हो जाता है ना कि ओ रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारी करनी है, जिसमें खाना पीना भी होता है, घर की साफ़ सफाई भी होती है बिकॉज फ़ौरन फिर रमज़ान के बाद ईद आने वाली है। आई थिंक इट्स नॉट रिकमेंडेड टू गो टू रमज़ान। आई एम नॉट रिकमेंडिंग। ओके, सो व्हाट हैपन्स इज़ कि बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा इट्स chaotic. So what I feel and what my mom has been doing since forever, we will never shop for anything in Ramadan or even before that. We will shop for Eid way before Ramadan. सही है, हम लोग पहले से करके और रख देते हैं और या दैट्स इट। और कोई भी वो नहीं होता कि आप ईद की आखिरी चांद रात पे आप बाज़ार गए हुए हैं या क्या। होता है कभी कभार ये कि मेहंदी का कोन या कोई आखिरी छोटी वाली कोई चीज़ है ना, वो ज़रूर रह जाती है आखिर में और उसके लिए भागना दौड़ना पड़ रहा होता है। और फिर मुझे जैसे हम अब्बू को यूँ बोल देते हैं ना कि कुछ भी अगर छोटा मोटा रह गया है, अब्बू अपनी तरावी से वापस आएंगे तो यू नो लेते हुए आएँ अब्बू या क्या। तो अगर अब्बू को भी उनके इबादत के स्केजुअल से डिस्टर्ब करो ना, तो फिर वहाँ से भी डांट पड़ती है कि नहीं यार पहले से क्यों नहीं तैयारी की या ख़ुद करके रख लेते। अब्बू से डांट पड़ेगी तो अब अब्बू को नहीं बोल रही, मैं ख़ुद मैनेज करूँगी। लेकिन फिर आई एंड अप टेलिंग माई डैड ओनली, क्योंकि कौन करेगा, अब्बू ही करेंगे ऐसे। तो आई हैव टू आस्क हिम एंड व्हाट ही डज़ इज़ ही मैनेजेस इट। तो होता ये कि आप ना खाना रिलेटेड मैं बोल रही थी, एक तो ये तैयारियाँ हो गई, ये बहुत एक आपको फॉलो अप करना पड़ता है बिकॉज़ नॉर्मली अगर घर में भाई है ना, भाई कुछ भी नहीं करते। भाई कोई भी हेल्प करा देंगे, बहुत दफ़ा उनकी यू नो उनसे बोल के कभी ख़ुद आ गए हेल्प कराने के लिए, तो वो बहुत अच्छा दिन होता है। और अगर नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बोल के थोड़ा सा करके और बहुत देर तक उसको बताते रहेंगे कि ओ आज तो मैंने ये किया था, नो थैंक यू हम कर लेंगे। उसके अलावा शॉपिंग भी नहीं करते हैं ये लोग अपनी, ये भी एक वो आ जाता है कि ओ अब भाई की और अब्बा की जाके शॉपिंग भी करके आनी है। तो मैं एटलीस्ट ये करती हूँ, मैं अपने भाई की, मेरा भाई भी नहीं करता शॉपिंग, बहुत तंग करता है, तो मैं ना ये करती हूँ कि उसके लिए जाके शॉप कराती हूँ चीज़ें और रैंडम साइज़ लेट्स से कि उसका जो भी साइज़ है उसके ऊपर नीचे का कोई भी साइज़ उठा लिया और फिर मैं ना जाके उसके ऊपर डाल देती हूँ चीज़ें, अब जाओ उसको अपने साइज़ का करा के आओ, क्योंकि अब वो बाउंड हो गया है, अब चीज़ें आ गई हैं, पैसे स्पेंड हो गए हैं, तो अब उसको सही करना होगा, अपने लिए उसको अप्रोप्रिएट करना होगा। तो इस तरह होती है उसकी शॉपिंग बस ज़बरदस्ती, तो क्योंकि वो टाइम नहीं निकालता है, नहीं जाता है। उसके अलावा जब अम्मियाँ घर पे खाना प्रेप कर रही होती हैं तो मैं बेसिकली इस तरफ फोकस लेकर आ रही हूँ कि हम लोग विद इन द सीज़न वट एवर फ्रूट्स एंड वेजीज़ दैट यू हैव
ऑन हैंड उसके साथ अगर हम बनाएं ना, मतलब उनसे बनाएं चीज़ें, तो वो ज़्यादा अच्छा है यूँ कि आप फ्रेश कंज्यूम करें, फ्रेश प्रोड्यूसेस को फ्रेश टाइमिंग्स पे कंज्यूम करें। आजकल ओकरा है इन द मार्केट, रियली नाइस इन द सीज़न, तो we will be making okra today. We're making masala bhindi today. So I'm going to show you along. I'll just start off with frying the okra. Say I have ingredients laid out over here. There's sliced up okra, and then there's tomatoes chopped, very nicely chopped, so that you can form it into a masala consistency. So, and then also nicely chopped onions. Say, and then we have seasonings. Jisme salt and cumin seeds, garam masala powder, coriander for garnishing. I, however, like coriander as an ingredient, so I will want to put coriander with whatever I am cooking. If I am adding coriander leaves, fresh leaves, I will add a lot of it. I love the scent, I love coriander itself. And uske alawa, otherwise, if you're not that much of a fan, you can add just for garnishing. So yeah, today I'm doing just that. And then we have turmeric and lal mirch or red pepper, and then coriander. ये पिसा हुआ है, the grounded dried coriander seeds होता है ना, उसका ये पिसा हुआ है. And then we have ginger garlic का paste. ठीक है, अब यहाँ से start कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब पहले तो ओकरा को हम फ्राई करके और भिंडी को साइड पे रख देंगे. ठीक है. Alright, so frying okra here is not that difficult at all. आप ले लें कोई भी fragrant-less, tasteless vegetable oil. थोड़ा सा shallow fry करके we'll keep it on the side before we start making the masala for it. वैसे भी अगर वेरी ज़्यादा मसाला इंड्यूस्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी भिंडी इटसेल्फ इज़ डिलिशियस. एंड अगर आप इसका एक और वेरिएंट बनाते ना, वो भिंडी गोश्त ऑल्सो टर्न्स आउट रियली गुड. भिंडी बीइंग इन द सीज़न उसको कंज्यूम करें, और जो है वो भिंडी इज़ एक्चुअली रिच इन विटामिन्स A and C एंड एब्सोल्युटली हाई ऑन मैग्नीशियम. थोड़ा सा हीटअप करेगा, फिर आई विल ऐड my bhindi here. Let's just fry them quickly and take them off on the side. ठीक है, इसको उतार के फिर मसाला बेस प्रिपेयर करेंगे. अगर आप लोग भिंडी गोश्त बना रहे हैं ना, तो उसके लिए ये करें कि पहले से गोश्त को गला लें. ठीक है, उसको गला के, और नॉट जस्ट भिंडी गोश्त, रियली एनीथिंग इफ़ यू आर मेकिंग विद गोश्त, you need to go ahead and tenderize your meat on the side before you actually need the meat, यानी you're working with it. So अगर आप उसको पहले से करके और रख देंगे ना, तो really this would make your life really easy, because meat takes a lot of time to tenderize, right? तो वो time save हो जाएगा. And with Ramzan and its festivities going on, you don't have that kind of time कि आप बस खड़े हुए ना, तो अगर गोश्त गला हुआ होगा तो आप टक 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 सारी चीज़ें डाल के, और you'd be done with the recipe before you know it.
एंड फिर सिर्फ रोटी और चावल विद वॉट एवर यू वॉन्ट टू एन्जॉय योर स्पेसिफिक सालन और ग्रेवी, आप दैट वुड बी इट, वो चाहिए होगा, सही है। उसके अलावा आपको गोश्त गलाने का वेट नहीं करना होगा, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कुकिंग इज़ देन नो फन। आप ये करें कि अगर तो ये भी कर सकते हैं कि लाइक पहले से कुछ ना बैगीज़ बना के गला हुआ गोश्त के और बैगीज़ बना के उनको स्टोर कर लें फ्रीज़र सेफ जिपलॉक्स में या कंटेनर्स में, और फिर जो भी पोर्शन साइज़ है ना आपका अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, हाउएवर मच यू पुट इन वन डिश, आप उसको लेके और उसके साथ जो भी डिश बना रहे हैं वो जल्दी बन जाएगी। सो पहले से भी मील प्रेप कर सकते हैं बेसिकली, इज़ व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा ये हो रही है, हो ऑलमोस्ट हो गई है, फिर हम मसाला से स्टार्ट करेंगे। भिंडी की इतनी सारी अभी खड़े खड़े इतनी सारी रेसिपीज़ और आइडियाज़ आ रहे हैं ना, नॉट जस्ट मसाला, एक और तरह से भी फ्राई होती है भिंडी, वो भी बहुत मज़े की बनती है। एक सादा सी बिल्कुल काली मिर्च में बनती है भिंडी गोश्त हो गया, उसके अलावा कोटिंग वाली बना सकते हैं, लाइक यू नो बहुत ज़्यादा यू कैन बी क्रिएटिव विद योर भिंडी, ओके, विद योर रोकरा यू कैन बी क्रिएटिव, ठीक है। अच्छा दिस हियर इज़ डन, एब्सोल्युटली डन, एंड वन इज़ आउट। इसको उठाते हैं और मीनवाइल इसको डिश आउट कर लेते हैं, इधर रख के इसको ऐसा कर लेते हैं। इसको सिर्फ उतार के ना वहाँ पे हम प्याज और टमाटर चढ़ा देंगे जब तक वो टेंडराइज हो रहे होंगे। ठीक है, अभी scooping out things from hot oil is hard and be careful. घर पे भी while cooking you have to be very careful with everything in your surroundings, सही है, कि जैसे जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उससे भी अपना ख्याल रखें और उन चीज़ों का भी साथ में ख्याल रखना होता है। So yeah, अच्छा this is done. I'm going to add my प्याज एंड टमाटर, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। प्याज go in first, थोड़ा सा इसको सॉटे करके ट्रांसलूसेंट, once they change their color and they're good to go. प्याज have changed their color, still frying everywhere. अच्छा प्याज का कलर वो हो गया है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। Before they actually go ahead and caramelize, we will now add chopped tomatoes. Okay. Salt, 1 teaspoon or less, depending how much you would like to consume. Keep it on the like lower end, ताकि if you want you can add more later. Cumin, 2 pinches. And then I have garam masala powder, which I'm gonna take like 1/4 of a teaspoon, not more. Turmeric also 1/4 of a teaspoon. Red pepper or 2/3. Dried coriander 1/2 teaspoon. Ginger garlic paste 1 teaspoon. Okay, this is done.
सिर्फ ये मसाला बेस रेडी करके एंड देन वी विल ऐड बैक द ओकरा इन हियर। थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये आराम से सॉफ्टन अप करेगा अपनी स्टीम में। मीनवाइल वील गो फॉर अ ब्रेक। यू गाइस कीप वाचिंग लजीज कुजीन ओनली ऑन इकरा टीवी। सी यू आफ्टर द ब्रेक। Alright you guys, welcome back. You're watching Lazeez Cuisine on Iqra TV. हम लोग गए थे टमाटर प्याज और सारी सीजनिंग्स ऐड करके उसको गलने नरम होने के रखने के लिए कर गए थे। और फिर अब पहले ही हमने ना भिंडी फ्राई करके साइड पे रख दी थी, ठीक है। तो ये हो चुका है। इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो घर पे भी अगर आप बना रहे हो तो पहले से रख के और फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के छोड़ देना ताकि वो लगे नहीं। और फिर ये करना कि जब सब कुछ हो जाएगा ना उस तरह से नरम, तो फिर आके अपना ओकरा ऐड कर लेना, तो टाइम भी सेव हो जाएगा और एक वक्त में दो तरह के मे बी काम अचीव हो जाएं, क्योंकि इतना होता है इसमें टाइम के कुछ और भी ऑन द साइड कर लें। बस भूलिएगा नहीं, क्योंकि लग जाएगा जल जाएगा फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो यस, अच्छा ये ऐड करके ओकरा इसमें smells really good and बिल्कुल ठीक है। इसको अगर आपके पास वैसे घर पे वो हो ना पोटैटो मैशर या समथिंग टू चॉम्प योर मसाला विद द प्याज एंड टमाटर मिक्स, तो वो वो होमोजेनस सा या थोड़ा सा चंकी सा मसाला हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से बिट्स स्टैंडिंग आउट अलोन इस तरह वाला नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा या आप इसको हल्का सा ब्लिट्स भी कर सकते हैं, हल्का सा ब्लेंड भी कर सकते हैं हैंड ब्लेंडर से, थोड़ा सा बस उसको 1-2 टाइम्स करके, तो ग्रेवी स्टाइल ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब सिंस आई एम कॉलिंग इट मसाला भिंडी बार बार, तो आई एम गोइंग टू ऐड मोर मसाला टू दिस, ताकि यू नो मसाला भिंडी वाला इफ़ेक्ट अचीव कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो हल्का मसाला भी रख सकते हैं, उसका इतना इशू है नहीं। लाल मिर्ची और थोड़ा सा सॉल्ट। वन फोर्थ हमने पहले ऐड किया था। दिस इज़ जस्ट अ फ्रेंडली बिट, लेस देन अ पिंच, बस। ठीक है, अच्छा जी, आई एम गोइंग टू डिश दिस आउट हियर ऑन माई प्लेटर। नाइस फ्री स्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा पेस्टी मसाला नहीं है, कोई बात नहीं। इसी तरह से भले चंकी भी हो वो भी अच्छा लगता है। ओकरा इज़ डन नाइसली। चलो जी, दिस गोज़ आउट हियर।
आप इसको अपनी चॉइस ऑफ गार्निशेस यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर आप वैसे मैं कोरिएंडर वगैरह यूज़ करना था, बट दैट्स ग्रीन राइट, एंड इफ़ यू आर रियली यूजिंग इट फॉर गार्निशिंग पर्पसेस, then in that case use color break, use other colors. चलिए जी, हमारा मसाला भिंडी रेडी है। हम लोग चलते हैं सर्विंग टेबल पे और फिर वहाँ पे आपसे मज़ीद बात करते हैं। बनाया है मसाला भिंडी, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बस थोड़ा सा टाइम अगर प्याज और टमाटर को गलाने के लिए रख रहे हैं उसमें लगेगा, नज़र रखिएगा ताकि लगे नहीं मसाला। और मसाला अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है ज़्यादा कर दीजिएगा, नहीं तो लाइक नॉर्मल रेगुलर स्टाइल से भी बना सकते हैं। इसको आप सहरी, इफ्तारी और वैसे भी जब भी चाहें सर्व कर सकते हैं। आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ रेसिपी एंड आई विल सी यू टुमारो विद अनदर डिलिशियस रेसिपी। टेक केयर, until then, Allah Hafiz.